हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पेपर 3 ऑफ केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री जिसका थर्ड पार्ट। आज का हमारा प्रेजेंटिंग फ्लो है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें पहला है हमारा वेट यूनिट्स एंड सेकंड है हमारा वेट वॉल्यूम यूनिट्स। अर्थात हमने जो सॉल्यूशंस की बात करी थी उन्हें हमने भिन्न भिन्न कैटेगरी में बांटा था। उनको हम एक्सप्रेस करने के लिए अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के रूप में हम उनको व्यक्त करते हैं। इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो किसी भी विलयन के गुण उसके संगठन पर निर्भर करते हैं। संगठन उसमें उपस्थित अवयवों को प्रदर्शित करने का गुणात्मक रूप से तथा उनकी आपेक्षिक मात्राएं बताकर मात्रात्मक रूप से विलयन को व्यक्त करते हैं। अर्थात जैसा हमने आपको कहा था कि जो हमारा विलयन होता है वह कैसा होता है, हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज करें तो उसका केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसके क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव कैरेक्टर्स को हम जब प्रदर्शित करते हैं तो वह हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। किसी विलयन के संगठन से हमारा तात्पर्य यह होता है कि विलय की कितनी मात्रा आपके विलायक में घुली हुई है। उसके लिए हमारे कांस्टेंट क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। किसी विलयन में विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा उसकी क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। विलय विलयन का मात्रात्मक संगठन या जिसे हम सांद्रता कहें कई प्रकार से व्यक्त की जाती है, जो विलय अर्थात विलायक की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होती है। आपका विलय और विलायक वेट यूनिट में भी हो सकता है और विलय वेट में और विलायक वॉल्यूम यूनिट्स में भी हो सकता है। तो उस अकॉर्डिंग हम इन्हें जो सांद्रता है उसको दो भागों में विभाजित करते हैं, वेट यूनिट्स एंड वेट वॉल्यूम यूनिट्स। तो सर्वप्रथम हम लेते हैं वेट यूनिट्स। वेट यूनिट्स में आपका जो विलायक है वह और विलय दोनों की ही जो मात्रा है किसमें हम लेंगे, वेट में लेंगे, अर्थात उनकी दोनों की मात्रा हम ग्राम में लेंगे। तो सांद्रता के विमात्रक जिनमें विलय तथा विलायक दोनों की मात्रा भार मात्रक में दी जाती है उसे हम वेट यूनिट्स कहते हैं। तो एक द्विअंगी विलयन में अगर हम कहें दो अवयव प्रेजेंट हैं, ए हमारा क्या है, विलय है, और बी हमारा विलायक है। माना उनकी जो वेट है वो क्रमशः WA और WB है और मोलों की क्रमशः संख्या NA एवं NB है तथा आयतन VA एवं VB है। उस अवस्था में हम आपको वेट यूनिट मुख्यतः हमारी जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। पहली जो होती है हमारी वेट परसेंटेज, दूसरी हमारी मोलैलिटी होती है और तीसरी हमारी मोल फ्रैक्शन अर्थात मोल भिन्न होती है। तो जो वेट यूनिट है हमारी उसमें मुख्यतः हमारी तीन यूनिट्स आती हैं, वेट परसेंटेज, मोलैलिटी जिसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन आपको पता है जिसे हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेट परसेंटेज को हम परसेंटेज द्वारा अभिव्यक्त करते हैं। ये हमारी तीन मुख्य वेट यूनिट्स होती हैं आपकी सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले वेट परसेंटेज या वेट परसेंटेज को हम लेते हैं। तो वेट परसेंटेज क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय की ग्रामों में मात्रा विलयन का भार प्रतिशत कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विलयन की मात्रा कुल क्या होनी चाहिए, 100 ग्राम्स। तो 100 ग्राम विलयन में घुले हुए विलय के ग्रामों में मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो भार प्रतिशत क्या होगा, WA अपॉन WA प्लस WB इंटू
100 आपका भार प्रतिशत होगा। तो फॉर एग्जाम्पल इसको हम एक एग्जाम्पल द्वारा अब अच्छे से समझाते हैं कि अगर हम आपसे कहें कि 10 ग्राम शक्कर को 90 ग्राम जल में घोलने पर जो विलयन बनता है उसे हम 10% शक्कर का विलयन, या संक्षेप में हम उसे 10% WW लिख सकते हैं। अर्थात जो अगर हम कहें कि 10 ग्राम शक्कर और उसमें जल कितना हम लेंगे 90 ग्राम, तो WA का मान क्या हो गया 10/10 + 90 क्या हो गया 100 इंटू 100। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम क्या प्राप्त करेंगे कि 10% WW मान अर्थात 10% विलयन प्राप्त होता है। दूसरी हमारी जो यूनिट है, अगर हम आपसे कहें कि जब विलयन अत्यधिक तनु है, क्योंकि आप सभी को पता है कि अत्यधिक तनु विलयन ही आपका कैसा होता है, आदर्श विलयन होता है। तो हम अगर आपसे कहें कि अगर विलयन हमारा बहुत अधिक तनु है, तब विलयन के 10 लाख या 10⁻⁶ भागों में घुले हुए विलेय के भागों की संख्या को हम पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं या ppm कहते हैं। इसी प्रकार विलयन के 10⁹ भागों में घुले हुए विलेय की जो भागों की संख्या है हम उसको पार्ट्स पर बिलियन या ppb कहते हैं। तो आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि ppm और ppb क्या होते हैं, पार्ट्स पर मिलियन एवं पार्ट्स पर बिलियन होते हैं। दूसरा हमारा जो वेट यूनिट्स है वह है हमारी मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी हमारी क्या है, 1000 ग्राम, या दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। अर्थात 1000 ग्राम किसमें, विलायक में। यहाँ यह चीज़ मेंशन करनी है कि जो विलायक की मात्रा है वह क्या है, 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या Na, अर्थात